रामचंद्र भगवान की। सीता मैया ने गंगा मैया को प्रणाम किया। गंगा मैया ने कहा कि जब तक गंगा में पानी रहेगा तब तक तेरा भाग अमर रहेगा और तुम्हारे सारी मन कामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुन मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरिय अनुकूला। सब प्रभु को कहो घर जाओ, सुनत सुख मुख भाउर दाओ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देवनंदी को अनुकूल देखकर सीता जी बड़ी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम जी ने निषादराज भू से कहा कि भाई अब तुम घर जाओ, अपना घर देखो। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में जलन दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन को कह कर जोरी, विनय सुनो रघु कुल मन मोरी। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल श्रोमणी, मेरी विनती सुनिए। नाथ साथ रह पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेविकाई। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहू के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमर प्रभु, नाये सुर सरे माथ। सखा अनुज सिय सहित, बन गवन कीन रघुनाथ। सियावर राम गणेश जी और शिव जी का स्मरण किया और गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को गमन किया। यही दिन भयो विटप तरवासो, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात करते कर रघुराई, तीर्थ राज दिख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गहू ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधो सरिस मीत हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष
से भंडार भरा है और वो पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको सपन में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसकी श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने और बड़े रणधीर है। गंगा, यमुना और सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है। प्रयाग इलाहाबाद में है, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का मेल होता है। सेव सुकृत साध सुचि, पावे सब मन काम, बंदी वेद पुराण गणे, कहे विमल गुण ग्राम, सियावर राम। तीर्थों में महान तीर्थ है, उसका महत्व कौन गा सकता है। ऐसे सुहाने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुंदर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी बड़ा सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गहू को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। उसके पश्चात प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, एहि विद्याय विलोकी वेणी, सुमरत सकल सुमंगल देणी, मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी के दर्शन किए, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंदपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, मुनि मन मोद न कुछ कह जाई, बरमानंद रास जन पाई। स्नान पूजन आदि करके सब प्रभु श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी, पत्नी सीता जी और सखा के साथ भारद्वाज मुनि के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें परमानंद की राशि मिल गई हो। दीन अशीष मुनीस उरे, अति आनंद यस जान, लोचन गोचर सुकृत फल, मनोकीन विधियान, सियावर राम। आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के बल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल
प्रसन्न कर आसन दीने, पूज्य प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनो अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। ये लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विसर्गत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृद वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक बहु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें विलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देव वर एहो, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। कर्म बचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, ये कोट उपचार। सियावर जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपन में भी वो सुख नहीं पाता। सुन मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भात कह सभी सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम जी लीला की दृष्टि से सुख जा गए। तब अपने ऐश्वर्यों को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुकृत करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनित तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस्पर नवै, बचन अगोचर सुख अनुभवै। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, जिनको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये सुध पाल प्रयाग निवासी, बट तापस मुनि सेठ उदासी।
भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। ये श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहो, मुदित भयल लोयन लाभ। देह शीश परम सुख पाई, किरें सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए, परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम के निस राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय सिया। आने लगी, देखो तरफ नहीं आ रही। मंगल भवन अमंगल हारी, तरहु तो दशरथ अजय। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी सेवक गुरु के साथ चले। राम सप्रेम कहे मुनि पाई, नाथ कहो हम के ही मग जाए। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि जी से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, मुनि मन बहस राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहो एहि। आपके लिए सभी मार्ग सुमंगल है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर श्री और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे अनाथ से सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। उसके पश्चात श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग किया। यमुना जी का जो जल है वो श्याम वर्ण का है। आप कहीं जाएंगे यमुना जी पे, ये कुदरती पानी जो है यमुना जी का थोड़ा सा काले रंग का है। सुनत तीर वास नर नारी, धाए निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करें निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े
और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसे मन माही, नाव गाँव गुजत संकुचाई। जे तिन मोह विरद सियाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएं भरी है। स्त्रियां चाहती हैं कि पूछे तो सही ये कौन है, कहाँ से आए हैं, पर वे नाम गांव पूछते हुए चाहते हैं उन लोगों में जो वयोवृद्ध। ए बेटा चलो 6 बजे आना, चलो 6 बजे आना, चलो बेटा इसको भी लेके जाओ। प्रसाद के टाइम आइएगा। और वे नाम गांव पूछते हुए चाहते हैं उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे। उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा दिन सब सुनाई, बने चले पितु आयुष पाई। सुन सभी साध सकल पछताई, रानी राय किन भले नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को बताई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है, और ये इनके साथ में सीता इनकी पत्नी है, राम की पत्नी है। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया इस किशोर अवस्था में जो वनवास भेज दिया। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पूंज लघु बेस सुहावा। कवि अलखित गेत देश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज और छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वो विरागी के देश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ कवि स्पेक्स मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रशंसनीय और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रीतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभव पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये शेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं तब निश्चय कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो हनुमान जी थे या ध्यान तुलसीदास जी। सजल नैन तन पुलिक निज, इष्ट देव पहचान। परो दंड जिमि धर नितल, दशा न जाय बखान। सियावर मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कथा में लिखते हुए बताते हैं कि जिस समय श्री राम जी जमुना के किनारे थे, उसी समय एक तपस्वी वहाँ पर आया जिसे तापस कहा है। या तो कहते हैं कि श्री हनुमान जी थे या ध्यानास्थ तुलसीदास जी थे। अब ये कह नहीं सकते कौन थे, क्योंकि तपस्वी के वेश में अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया और दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहीन दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
राम सप्रेम पुलिक उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। श्री राम जी ने प्रेम पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हो। बौर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमग अनुरागा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उठाकर उसको अपने हृदय से लगा लिया। फिर उसने सीता माता जी की धरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद राज से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देख रहा है। ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। वे पितु मात कहो सिख सखी कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होए सने विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखें सिखावन दीन। राम रजायस शीस धर, भवन गवन के ही दीन सियावर। सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। चलिए भजन गाइएगा। अच्छा, सारे गाइएगा भजन। हैं? हाँ हाँ चलिए। अरे उसको बोलिएगा रुकेगी। महाराज सजा
लालू एक मैं भी दिखाऊंगी बहुत टप सा हो रहा पता नहीं ये चीज ना टप सा हो रहा पता नहीं ऐसा नहीं लगा के भगवान की गणपति भगवान की शिवाजी मैया की सरस्वती माता की कृष्ण भगवान की सारे दरबार की हनुमान की हर हर महादेव की हाय दीदी वाली का मेरे सामने के वाले गुंगुर वाले